नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 3 तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 40-8 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 24 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी हैं। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे। सरकार ने 2 लाख परिवारों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। अब इन परिवारों को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और पिछला बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के घरों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। योगी सरकार ने 22 बड़े प्रस्ताव मंजूर कर महिलाओं और छात्रों को राहत दी है। इसके तहत कई योजनाओं और फायदों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार की इस पहल से प्रदेश में खुशहाली और विकास की राह और मजबूत होगी। यूपी में एक और नई सेफ्टी डेक बनाने का ऐलान हुआ है। इस सड़क से खासतौर पर 5 जिले के नाम को सीधा फायदा मिलेगा। योजना से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास की रफ्तार तेज होगी और व्यापार व यातायात सुगम होगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है। पीएम मोदी ने देश में स्वदेशी 4G क्रांति का उद्घाटन किया। इस पहल से भारत की डिजिटल क्षमता और कनेक्टिविटी बढ़ी है। देश अब तकनीकी क्षेत्र में खुद को मजबूत सुपर पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एक पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा गया। वह पति के घर से जाते ही अपने प्रेमी को बुलाती थी। पति ने शक के बाद घर में पहरा बैठा दिया, जिससे पत्नी की हरकतों का भंडाफोड़ हुआ। मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई है। इस बार 27 लाख किसानों के खातों में कुल 540 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए गए। योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी में तेज धूप और गर्मी के बीच मौसम ने राहत दी है। आज प्रदेश के 19 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में गिरावट की संभावना है और किसानों व आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए टूरिस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। अलीगढ़ के लिए विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इससे जिले में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। गोरखपुर में नेपाल से आ रही बस से गांजा बरामद हुआ। इस मामले में केरल के 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के साथ बरामद मात्रा की पुष्टि की जा रही है। गोरखपुर जंक्शन, डोमिंगगढ़, नकाहा और कैंट रेलवे स्टेशन पर नया एआई सिस्टम लागू कर दिया गया है। इससे ट्रेन संचालन, यात्री जानकारी और टिकटिंग प्रक्रिया में सुधार होगा।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को सुविधाजनक और तेज सेवा मिल सकेगी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक पोल टूटने के कारण बिजली गुल हो गई। इस वजह से करीब 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और घरों में अंधेरा छा गया। बिजली विभाग ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द बिजली बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। यदि कोई बस निर्धारित स्टैंड पर नहीं रुकी तो ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर जुर्माने और अन्य दंड का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्री सुविधा और सार्वजनिक परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच आज दोनों टीमों के लिए टेस्ट होगी। खिलाड़ियों ने अभ्यास के लिए 30 गेंदबाजों की मदद ली। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने पिच की खुरदराहट और गेंदबाजी की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया। ये तैयारी मैच के लिए पिच की सही स्थिति जानने में मदद करेगी। ड्राइविंग टेस्ट में महिलाओं और बुजुर्गों को अब अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है। इसका उद्देश्य सभी आवेदकों को पर्याप्त समय देकर सुरक्षित और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से टेस्ट पूरा करने में मदद करना है। ये बदलाव नियमों को अधिक समान और लचीला बनाता है। दीपावली और छठ पर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। 2 अक्टूबर से राजकोट बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। ये सेवा बढ़ी हुई यात्री मांग को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे लोगों को त्योहार पर अपने घर सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। कानपुर और कन्नौज के लिए नया टूर पैकेज तैयार किया जाएगा। ये पहल इको टूरिज्म विकास बोर्ड की है। इससे न केवल पर्यटकों को आकर्षक अनुभव मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा। जीएसटी बढ़कर 12% से 18% होने के बाद गीता प्रेस ने अपनी धार्मिक पुस्तकों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर किताबों की कीमतों पर पड़ेगा। प्रबंधन ने कहा है कि यह कदम बढ़ी हुई करदर के कारण आवश्यक था ताकि प्रकाशन और वितरण खर्चों को संतुलित किया जा सके। बहराइच में वन्य जीवों के हमलों के बाद सीएम योगी ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए। आवश्यक सुरक्षा उपाय बढ़ाने और राहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाने को कहा गया। मौलाना तौकीर रजा का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। उनके खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कानूनी कदम तेजी से उठाए जाए और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अखिलेश यादव की फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। साथ ही उसमें अभद्र टिप्पणी भी की गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अधिकारी इस प्रकार के ऑनलाइन गलत व्यवहार पर सख्त रुख अपनाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। नई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ और सुविधाएं देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र किसान अब ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कदम से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।